जय श्री राम सबको, सभी देवी देवताओं की जय और सभी गुरुओं की जय। तो कल से स्टार्ट होगी साधना। जो साधना मैंने बताई है लोगों को वीडियो में, हनुमान जी, माता जी की, यक्षिणी दक्षिणी की, करण पिशाचिनी की, कल वो साधना स्टार्ट होगी। और उस साधना को आप मन लगा के करें ताकि आप आगे बढ़ पाओ। ठीक है, मैं बताने आया था इसीलिए कि उस साधना में आप दुर्गा सप्तशती का पाठ, माता की में दुर्गा सप्तशती का पाठ, जिसमें पहले होगा कवच, फिर होता है अगला स्रोत, फिर होता है कीलक और फिर होता है 13 अध्याय। 21 दिन तक ये होंगे। ठीक है, उसके बाद होता है सिद्धि कुंची का स्रोत, क्षमा प्रार्थना, सिद्धि कुंची का स्रोत। ऐसे पहले कवच, अगला स्रोत, कीलक, फिर 13 अध्याय। 13 अध्याय के बाद आएगा आपका क्षमा प्रार्थना और फिर आता है सिद्धि कुंची का स्रोत। आप इसे डेली पूरा कर सकते हो, डेली भी पूरा कर सकते हो 13 अध्याय। और वो पूरा अगर किसी को याद होता है, याद नहीं होता, मैंने तो पढ़ना तो पड़ता ही है, याद होता है वो पूरा कर सकते हो। या फिर आप उसको कन्वर्ट करके कर सकते हो। कन्वर्ट कैसे करना है, 2 एक दिन कर लिए, 2 एक दिन कर लिए, 2 एक दिन कर लिए। 9वें दिन आपको कन्या बिठानी है, कन्या बिठानी है 9वें दिन। ठीक है, 9 दिन कन्या बिठानी है 9वें दिन। 9वें दिन, 8वें दिन, जब भी आप बिठाते हैं आपके घर में जैसा रिवाज है, कन्या बिठाएं, सब कुछ करें। फिर आप दोबारा उस पाठ को स्टार्ट कर सकते हैं कन्या बिठाने के। और हवन होगा उस दिन, 9वें दिन हवन कर लेना। आप घर में भोग देते हो जैसे आप माता को, वैसे। और फिर वैसे ही सेम आप आगे वैसे उसको बढ़ाएं आगे। फिर जैसे ही कवच, फिर अगला स्रोत, फिर कीलक, फिर अध्याय करें 21वें दिन तक। 21वें दिन फिर एक छोटा सा हवन करें, एक नारियल का, जैसे सॉरी एक गोले का। जैसे एक गोले का आप करोगे 9वें दिन या 8वें दिन, जिसके घर में जैसे होती है, ऐसे ही 21वें दिन भी एक गोले का आप हवन करें, सामग्री भर के उसके अंदर। ठीक है, यहाँ से मैं भी सबके लिए हवन करूंगा 9वें दिन भी और 21वें दिन भी, उसमें आपको चीजें प्राप्त होंगी। ठीक है, और जो हनुमान जी की है वो पहले तो माता जी का कंप्लीट कर लेते हैं। फिर जो आपको मैंने जाप बताया वो जाप आप करना, जो मैंने वीडियो में जाप बताया हुआ है वो आप जाप करना। मैं इसीलिए आया स्पेशल कि भाई लोग भूल ना जाएं, आपको करनी है वो साधना। उससे आपको सात्विक रूप की है ये, सात्विक रूप, इसमें आपको सात्विक और तामसिक दोनों रूप प्राप्त होंगे। चलना सात्विक है पर आप सात्विक तरीके से करनी है, काम दोनों होंगे। ठीक है, इसी प्रकार आपको हनुमान जी का करना है। हनुमान जी का जो मैंने बताया मंत्र, और उसके साथ आप हनुमान जी का कर सकते हैं हनुमान चालीसा का पाठ। आप जैसे आपने हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया, बजरंग बाण कर लिया, राम स्तुति की, संकट मोचन किया, ठीक है, रामायण जी की आरती, हनुमान जी की आरती, ये सब आप कर सकते हैं मंत्र से पहले। फिर आप मंत्र करें, जोत बत्ती अगरबत्ती लगाने के बाद आप ये सब चीज करें, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान जी की आरती, संकट मोचन, जो भी है ये आप करें जिस प्रकार आप करते हैं हनुमान जी के लिए। फिर आप दूसरा जो है छोटा सा वो मंत्र, उस मंत्र को आप जपे जो मैंने बताया हनुमान जी की साधना में, 21 दिन तक ऐसे ही जपे। ठीक है, हनुमान जी की साधना में आपको 21वें दिन जो हवन होगा उसी में भोग देना है हनुमान जी के नाम का। ठीक है, जैसा आप दो वैसा आप दे सकते हैं, जिस प्रकार आप दे सकते हो, तामसिक छोड़ के आप किसी प्रकार का भी दे सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हनुमान जी का। और जो यक्षिणी दक्षिणी का है उसके लिए मैंने संकल्प बोला है, तीनों चीजों के लिए संकल्प बोला मैंने। आप संकल्प लेके करेंगे, विदाउट संकल्प आपका काम नहीं होगा। संकल्प लेना है, जिसको माता जी का करना है वो माता जी का संकल्प ले कि माता जी हमें ये शक्ति प्रदान करो, अपनी शक्ति प्रदान करो, और जो आपकी कार्य करने वाली है यक्षिणी दक्षिणी कर्ण पिशाचिनी, उन्हें हमें प्रदान करो, और वो हमारे सीधी तरफ आके हमें हमारे काम को आगे बढ़ाए, हमारी भक्ति को आगे बढ़ाए, ये करना है। ठीक है, दूसरा मैं यहाँ से करूंगा, और संकल्प मैंने बताया आपको कैसे लेना है माता के नाम का, आप वो करें जिससे आप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, और मंत्र कईयों ने बोला कि आप लिख के दे दो, लिख के मैं एक वीडियो डाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लिखने में भी मेरे को कोई हर्ज नहीं है। पर आप जो बोलने से पता चलता है ना, वो लिखने में इतना नहीं आता। किसी किसी को लिखा हुआ समझ में नहीं आता, फिर वो कहता है आप बोल के ही बता दो, तो मैंने बोल के इसलिए बताया, अधिकतर लोगों को तो बोल के समझ में आ गया है। तो आप एक काम करें छोटा सा, कि आप उसे मैं बोल के ही बता रहा हूँ, जैसे मैंने बताया था माता जी के लिए, ओम दुम दुर्गम ओम। ठीक है, इसके बाद पार्वती माता की जय, ऐसे बताया था। ऐसे ही बताया था मैंने, ओम क्रीम कालिकाय नमः ओम, ओम एम हीम क्रीम एम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः ओम। वो एक मंत्र, ये एक मंत्र। ठीक है, ओम एम हीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः ओम। ठीक है,
2 मंत्र हैं आपके पास, ओम दुम दुर्गम ओम पार्वती माता की जय। दूसरा मंत्र है ओम क्रीम कालिकाय नमः ओम, फिर ओम एम हीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः ओम। दूसरा मंत्र ये हो गया, ठीक है। ये माता का दोनों टाइम 3 टाइम आपको करना है, 3 टाइम मैंने बताया आपको। इन्हीं से संकल्प लेना है। जब पूजा बैठोगे आसन पे संकल्प लेना है, संकल्प लेके बोलना है कि माता मैं आपके नाम की साधना करने जा रहा हूँ, आपके नाम के व्रत करने जा रहा हूँ। इस साधना को सफल बनाएं, अपने कार्य करने वाली यक्षिणी दक्षिणी कर्ण पिशाचिनी जिसको चाहिए वो उसके लिए संकल्प लें, हमें प्राप्त हो और हम अच्छा कार्य कर सके, लोगों का भला कर सके, ऐसे आपको करना है। संकल्प लेंगे, 3 बार संकल्प लेना है, जैसे मैंने पहले बताया संकल्प का। 3 बार जल लेके 3 ही बार लेना है। दिन में आप 2 बार संकल्प ले सकते, 3 बार 4 बार, जितना आपका संकल्प दृढ़ होगा आपकी उतनी जल्दी सिद्धि प्राप्त होगी, ठीक है। और ऐसे ही हनुमान जी का संकल्प लेना है, ऐसे ही माता जी के 10 महाविद्याओं के रूप प्राप्त करने के लिए ऐसे ही माता का करना है, ठीक है। इसमें तीनों साधना एक ही 21 दिन में होगी, ठीक है। और जो यक्षिणी दक्षिणी और माता का स्वरूप है वो आपको 9वें दिन प्राप्त हो जाएगा। 21 दिन में 21 दिन तक, जब आप 21 दिन तक करेंगे तो आपको महसूस होने लग जाएगा, आप समझने लग जाएंगे कि हाँ आपके पास कोई चीज आ चुकी है 21वें दिन तक, इसलिए मैंने बोला, ठीक है। नहीं तो 9वें दिन में क्लोज भी करवा सकता था। तो इसमें लेडीज जेंट्स दोनों कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई बच्चा जो होता है वो इस प्रभाव को नहीं झेल पाएगा, क्योंकि 10 माताओं का प्रभाव ज़्यादा हैवी होता है और ऐसे हनुमान जी का भी होता है। तो दोनों मंत्र गर्म है, पर आपको मैंने जिस प्रकार बताए हैं वो सिंपल तरीका है। उसमें आपको 5 तत्वों का असर मिलेगा, ना कि एक ही। अग्नि जल वायु आकाश भूमि 5 तत्व मिक्सअप होंगे, आपको 5 तत्व बराबर मिलेंगे। ऐसा नहीं है सिंगल आपको एक ही तत्व मिलेगा, नहीं। सिर्फ अग्नि नहीं, 5 तत्व आप जुड़ के आपको मिलेंगे। तो उस पर थोड़ा ध्यान दें और अपनी साधना को कल से शुरू करें जैसे आप कर रहे हैं। हम काफ़ी सब मेहनत कर रहे हैं आप सबके लिए और आप भी कर रहे हैं, हम सबसे जुड़े हुए हैं। तो उस साधना को कल से शुरू करें और जो आपको भोग देना आप दे सकते हैं। 5 पतासे, 2 लौंग, मिश्री का, या किसी के पास कुछ नहीं है तो वो एक उपला जला के माता के नाम का रख सकता है। माता ये आपके नाम का है, गाय का उपला, या फिर 2 अगरबत्ती या फिर 1 अगरबत्ती आप लगा के ऐसे कर सकते हैं। और मंत्रों का निरंतर जाप करना है, ध्यान भी करना है, ध्यान को भी टाइमिंग देनी है और उसको भी, तो आपको चीज़ें प्राप्त होंगी। यहाँ से मेरा पूरा फोकस है। और मैं हवन करूंगा 21वें दिन, तो 2 दिन पहले बता दूंगा। जिसको अपने नाम का जो भी उसमें डालना है आप डाल सकते हैं, ठीक है। जैसा भी होगा मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि लास्ट में 3 दिन हवन करेंगे, जिससे आपको शक्ति आपकी बताना शुरू और पता चलना शुरू हो जाएगा। कान में आपके पट खुल जाएंगे, अब एक दिव्य दृष्टि आपकी काम करेगी, ठीक है। उसी के लिए हम 21 दिन की साधना रख रहे हैं, आगे बढ़े। ये मैंने फ्री इसीलिए किया कि सबको नहीं मिल पाएगी अगर मैं पैसे लेके करूंगा तो इसलिए नॉर्मल सी बात है, पैसे वैसे गए एक साइड, और आप फायदा उठाएं, अपने आप को आगे बढ़ाएं। फ्री चलते हैं, फ्री जितना चलेंगे, जितना हम बांटेंगे उतना हमें मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही तो जय श्री राम, और अपने आप को सब आगे बढ़ाओ, यही बोलूंगा मैं हमेशा। जैसा भी आध्यात्मिक ज्ञान मेरे पास है मैं आप सबके लिए बांटूंगा। जो मेरी एज छोटी है, जितनी एज में मैंने सीखा है उतना ही मैं आपको बताऊंगा। ऐसा कुछ नहीं कहीं से मैं सीख के नहीं बताऊंगा, किसी यूट्यूब से देख के नहीं बताऊंगा। जो मैं ध्यान में और आध्यात्मिक रूप से सीखता हूँ वही आपको बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि कहीं से मैं किताब में से, बुक में से, नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। सिर्फ आपका शरीर है जो, उसी के अंदर सब कुछ है, आपकी आत्मा के अंदर सब कुछ है, वहीं से हम सीखते हैं, वहीं से हम बताते हैं। तो जय श्री राम, और कल से अपनी साधना शुरू करें सभी। वो कलश रखते हैं, नारियल रखते हैं, जो भी रखते हैं सब कुछ रखना है, आपको याद रखना। प्रसाद आता, प्रसाद भी रखना है। तो जय श्री राम, और अपना ध्यान रखें, सब आगे बढ़े और बीमारी से बचे रहें। सभी देवी देवताओं की जय, सभी पीर फकीरों की जय। जय श्री राम।